सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने बचपन में एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए उसने लाइफ में कितना संघर्ष किया, उसके संघर्ष की कहानी आज आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों बात है दिसंबर 2001 की। उत्तर प्रदेश के भदोही डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म होता है। एक गरीब परिवार में। पिताजी एक किराने की दुकान चलाते थे। उसकी माता हाउसवाइफ थी। बहुत गरीब परिवार था। जब वो 6-7 साल का होता है तो टीवी पे एक मैच देख रहा था। इंडिया का मैच था। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे और सचिन की बैटिंग को देख के वो इतना प्रभावित होता है कि उस दिन वो एक सपना देखता है कि लाइफ में मेरे को भी क्रिकेटर बनना है और एक दिन इंडिया के लिए खेलना है। दोस्तों उसके बाद वो अपने गली मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू करता है और ऐसे ही 1-2 साल बीत जाता है। 1-2 साल बीतने के बाद उसको पता चलता है कि इंडिया की टीम जिस बॉल के साथ खेलती है हम उस बॉल के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे। वो वहाँ पे टेनिस की बॉल के साथ क्रिकेट खेलते थे और इंडिया की टीम लेदर बॉल के साथ क्रिकेट खेलती है। तो उसके बाद वो वहाँ पे क्रिकेट खेलना छोड़ देता है और डिसाइड करता है कि मैं कैसे लेदर बॉल के साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ और कहाँ पे जाके खेल सकता हूँ। 9 साल की उम्र में घर छोड़ देता है और घर छोड़ के मुंबई अपने चाचा के पास आ जाता है। चाचा की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके चाचा जी वहां पे एक गोलगप्पे की दुकान चलाते थे। तो उसके चाचा ने बोला कि मैं तेरे को रहने के लिए जगह तो दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर तेरे को टिकना है और अपने सपने को पूरा करना है तो कुछ ना कुछ काम तो उसको भी करना पड़ेगा। उसके चाचा जी उसको एक पास में ही डेयरी की दुकान थी, वहां पे उसको लगवा देते हैं। वो दिन में क्रिकेट खेलता था और शाम के टाइम पे उस डेयरी में काम करता था, लेकिन पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद इतना थक जाता था कि शाम को अच्छे से वो काम नहीं कर पाता था। तो कुछ टाइम के बाद जो डेयरी का जो मालिक था उसको नौकरी से निकाल देता है और उसका चाचा भी बोलता है कि मैं तेरे को यहाँ नहीं रख सकता। तो उसके बाद वो उस घर को छोड़ के भी चला जाता है और मुंबई के आजाद मैदान के पास 2-3 दिन फुटपाथ पे रहता है। उसके बाद वहां पे जो कोच था उससे उसकी बात होती है तो उसका कोच बोलता है कि मैं तेरे लिए यहाँ पे मैदान में एक टेंट है, वहां पे रहने की व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन आज तेरे को मैच के अंदर अच्छा खेल के दिखाना पड़ेगा। उसी के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि तू वहां पे रह सकता है या नहीं रह सकता। दोस्तों वो लड़का उस दिन बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। उसका कोच उससे प्रभावित होता है और वही मैदान के अंदर टेंट में रहने की उसको अनुमति दे देता है। लेकिन सारी जो मुश्किलें थी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि बारिश के दिनों में वहाँ पे मैदान में घुटनों तक पानी भर जाता था। टेंट में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। टॉयलेट के लिए भी उसको आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना पड़ता था और रहने की तो सुविधा मिल गई थी, लेकिन खाने के लिए उसको कुछ अदर अदर काम करने पड़े। उसके बाद उसने एक और गोलगप्पे की दुकान पे कुछ टाइम के लिए काम किया। दोस्तों ऐसे ही उसका जो दिन रात संघर्ष करते रहते हैं तो ऊपर वाला भी किसी ना किसी को मदद के लिए जरूर भेजता है और एक ऐसा ही फरिश्ता उस लड़के की लाइफ में भी आता है। 2014 का एक क्रिकेट क्लब का मैच चल रहा था। उसी दौरान उसके जो कोच थे, उसका एक मित्र जवाला सिंह नाम के कोच थे, वो भी उस मैच को देखने के लिए आए हुए थे और उस लड़के की बल्लेबाजी को देख के वो इतना प्रभावित होते हैं कि बाद में मैच खत्म होने के बाद उसको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा कहाँ रहते हो तुम। तो वो कहता है कि मेरे लिए पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ मैदान के जो टेंट है उसी में मैं रहता हूँ। तो वो कोच बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए रहने का और खाने का प्रबंध करूंगा। उसके बाद वो उसके साथ चला जाता है और अच्छा खाना और अच्छी कोचिंग जब उसको मिलती है तो उसका खेल और भी अच्छा निखर के आता है और बाद में वो अंडर 16 खेलता है। उसके बाद जब वो 18 साल का होता है तो अंडर 19 विश्व कप में भी उस लड़के का चयन होता है और सबसे ज्यादा रन ये बनाता है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बनता है। इसके बाद आईपीएल में इस लड़के की जो बोली लगती है 3.25 करोड़ रुपए में इसको खरीदा जाता है और 2022 और 23 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन इसका आईपीएल के लिए रहता है, राजस्थान के लिए। और उसके कारण उसका सिलेक्शन 2023 में इंडिया की क्रिकेट टीम में हुआ, वेस्ट इंडीज दौरे पे, जहां पे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस लड़के ने किया। दोस्तों हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं उसका नाम है यशस्वी जायसवाल।
दोस्तों जिसने बचपन में सपना देखा और उस अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से उस सपने को पूरा किया। दोस्तों हम में से भी बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो एक सपना तो देख लेते हैं, डिसाइड भी कर लेते हैं कि मेरे को ये काम करना है, लेकिन जब भी छोटी सी भी मुसीबत आती है तो उस मुसीबत को देख के घबरा जाते हैं और हम अपने टारगेट को चेंज कर देते हैं। दोस्तों अगर जिंदगी में कुछ भी करना है तो एक बार जो डिसाइड कर लिया उसके बाद चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, कितनी भी मुसीबतें आए, लगातार उस सपने के ऊपर फोकस करके हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, तब जाके हम अपने सपनों को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।